येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। शृण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च सचेष्टितं कालेना नातिदीर्घेण भगवान् विशुते हृदि। सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के छठे अध्याय के 41वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज दूसरा दिन है इसके ऊपर। लिंक ये है पिछले श्लोक से कि ब्रह्मा जी ने तत्व के बारे में कहा कि वो तत्व जिसको नहीं जानते उसके बारे में ब्रह्मा जी ने 2.6.40 में वर्णन किया। क्या वर्णन किया देखिए। विशुद्धम केवलम ज्ञानम प्रत्यक्ष सम्यक अवस्थितम सत्यम पूर्णम अनाद्यंतम निर्गुणम नित्यमद्वयम। तो इस तत्व को कौन ये तत्व है, इसका प्रमाण मुनिजनों के अनुभव के द्वारा ब्रह्मा जी यहाँ पे दे रहे हैं। ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाशयाः यदा तद एवासततर्कैस्तिरोधीयेत विप्तम। हे ऋषि नारद, मुनयः विदन्ति तत्विदन्ति, यानी कि उस तत्व को समझते जिसका वर्णन मैं पिछले श्लोक में कर रहा था, ब्रह्मा जी कर रहे थे। कब? प्रशांत आत्मेन्द्रिय आशया, जब वह अपनी प्रकृष्ट रूप से शांत अर्थात जीत ली गई वशीकृत इंद्रियों का आश्रय लेते हैं। इनकी इंद्रियां की वृत्ति बाहर जा ही नहीं रही होती, भगवान से इतर वह जा ही नहीं रही होती। यदा मतलब तब, तत् विदंती, तत् मतलब उस तत्व को, उस तत् मतलब उस तत्व को जिसको मैंने पिछले श्लोक में कहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं उसको वह जानते हैं। यदा तद एव, तब ही जानते हैं और तब जानते ही हैं, ये बात है। जब तक इंद्रियां सीमित नहीं है तब तक भगवान को जानना असंभव है। अब कह रहे हैं, उसके बाद कह रहे हैं असत तर्कई है, जब असत
तर्कों के द्वारा विप्लुतम वह व्याप्त हो जाता है, तो वह तत्व तिरोधीयत अर्थात तिरोहित हो जाता है। लोगों को भगवान का तत्व समझ में नहीं आता। इसकी व्याख्या भी हम लोग कल काफी किए कि लोग जो भगवान के बारे में नहीं जानते हैं और वह अपने लॉजिक का आश्रय लेते हैं, तो वह खुद भी भगवान को नहीं समझ पाते और अन्यों को भगवान को समझाने का मतलब ही नहीं बनता। तो अब हम लोग आगे सुनेंगे। एक भक्त कह रहे हैं कि आवाज कम है। देखिए, आवाज की एक लिमिट है। हम अब चीख चीख करके प्राइम क्या कहते हैं उसको, जो पॉलिटिशियन की तरह नहीं बोलेंगे। आप लोगों को जिसको कम लग रही है तो ईयरफोन का उपयोग करेंगे और नहीं तो वह स्पीकर का उपयोग करेंगे। महाराज बड़ा सा बोलते हैं खाना नहीं है माइक को। कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है माइक को खा जाएंगे आइसक्रीम कोन की तरह। मोक्ष रूपा माता जी को भी लो लग रही है। तुंग विद्या माता जी, यू आर आवर साउंड रेफरी, यू थिंक द साउंड इज ओके, इज इट लो? ओके, सो माता जी इज सेइंग इज ओके। रघुपति प्राण प्रभु, द साउंड इज ओके विद यू? फाइन। तो इसका मतलब है कि अन्य जो भक्त हैं जिनको लो लग रही है, उनके निश्चित कान में, बुरा नहीं मानिएगा, या तो कान में अधिक वैक्स भर गया है और नहीं तो कुछ आपका स्पीकर खराब है या ईयरफोन खराब है। हमें क्षमा करेंगे, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। इंद्रियों को साफ कीजिए ताकि भगवान की बात आप पकड़ सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ने श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ ली थी। अब सारा दर्शनी देखते हैं। हे ऋषि नारद, हे नारद, मुनिः अर्थात मननशील मुनिगण का जब मन, इंद्रिय तथा देह प्रशांत हो जाते हैं, तब पूर्व श्लोक में वर्णित कथन के अनुरूप उन भगवान को जान पाते हैं। पूर्व श्लोक मतलब जो ये आपने विशुद्धम केवलम ज्ञानम श्लोक ब्रह्मा जी ने बोला था। अन्यथा असत अर्थात मिथ्या तर्क, जिसका कोई सत्य आधार नहीं है, उनके द्वारा विचलित होने पर ज्ञान के रूप में भगवान तिरोहित हो जाते हैं। मतलब भगवान की बात समझ में नहीं आती है। अब यहां क्या कह रहे हैं? भगवान का यह ज्ञानमय रूप उनके निर्विशेष स्वरूप को इंगित करता है। अलग अलग अर्थ लिए गए हैं, इसलिए आपको अलग प्रकार स्वीकार करना पड़ेगा। वे उन ब्रह्म को कुछ हद तक जानने में समर्थ हैं, किंतु उनके सविशेष स्वरूप को नहीं, यह कहा गया है इस श्लोक के अनुसार। चक्रवर्तीवादी अर्थ लेना है। इस संबंध में दशम स्कंद में उक्ति है, तथापि भूमन महिमा गुणस्यते विबोधुमर्हत्य अमलंतरात्मभि अविक्रियात् स्वानुभवाद रूपतो हिनन्य बोधात्मतया न चान्यथा। किंतु अभक्तगण आपके पूर्ण साकार रूप में आपका अनुभव नहीं कर सकते, फिर भी हृदय के अंदर आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति द्वारा वे निर्विशेष ब्रह्म के रूप में आपका अनुभव कर सकते हैं। किंतु वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब वे अपने मन तथा इंद्रियों को सारी भौतिक उपाधियों तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से शुद्ध कर लें। केवल इस विधि से ही उन्हें आपका निर्विशेष स्वरूप प्रकट हो सकेगा। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद 14वां अध्याय 6वां श्लोक। इस पर श्रीला चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ करके हम फंस गए थे। भरतपुर में आपको याद हो कि हम ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं पढ़ा रहे थे और इस श्लोक पे बिल्कुल फंस गए थे। और उस समय परम पूज्य भानु महाराज ने इसका अनुवाद वहां रखा नहीं था बड़ा, और हिंदी समझ में नहीं आ रही थी क्या लिखा गया, तो वहां थोड़ी मेहनत कर ली थी, अब समझ में आ गया था बात क्या है। तथापि यद्यपि भगवान आपका सुंदर स्वरूप है, फिर भी भूमन, हे महान पुरुष, भूमन मतलब भूमा पुरुष जो असीमित है, उनकी आपकी महिमा गुणस्यते अगुणस्यते, आप निर्गुण हैं, आपकी वह महिमा जो ब्रह्म है उसको ही ते विबोधुम, उसको ही विशेष रूप से वो समझ पाते हैं, और हति समझने में वो समर्थ हो पाते हैं। कब? अमल प्लस अंतरात्म भी, जिनके अंतर मन, जिनका अंतःकरण अमल हो गया है। तो वो रूप कैसा कहते हैं? अविक्रियात, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। और स्व अनुभवात अरूपतः, उसका कोई रूप नहीं है और स्व अनुभव से होता है। स्व अनुभव का अर्थ समझना होगा। देखिए, यह ब्रह्म का अनुभव भी वृत्ति ज्ञान से परे है।
वृत्ति ज्ञान समझ में आ रहा है। इंद्रियों की वृत्ति, आंख कुछ देख रही है, कान को सुन रहे हैं, इस प्रकार से ब्रह्म का अनुभव नहीं होता है। इस प्रकार से तो तुम्हारा चित्त दूषित होता है। तो जो चित्त विषयाकार है, जो विषयों को पकड़ रहा है, हाँ ये रूप है, हाँ ये बल्ब है, हाँ ये है, ऐसे करके जगत में वस्तुओं को देख करके वह कैच कर रहा है विषयों को, तो ऐसा एंटीना या ऐसा इंद्रिय, ऐसा मन ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकता है। क्या हम लोग ब्रह्म का अनुभव कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। यद्यपि ब्रह्म ज्योति सब जगह है, लेकिन ब्रह्म ज्योति का अनुभव विषयों में फंसा हुआ चित्त नहीं कर सकता। ही अनन्य बोधात्मत्या न चान्यत। इसी तरह से इस ब्रह्म की अनुभूति हो सकती है जब चित्त ब्रह्माकार हो जाता है। ब्रह्माकार चित्त मतलब चित्त पूरी तरह शुद्ध हो गया है और वह ब्रह्म की अनुभूति करने में समर्थ हो गया है। जैसे कि सुखदेव गोस्वामी स्वयं थे और वह अपना वर्णन करते हैं। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत राजर्षि, गृहीत राजर्षि, क्या एक श्लोक शब्द बोल रहा हूं, गृहीत राजर्षि, क्या श्लोक था, कई बार तो आया हम लोगों का, परिनिष्ठ, इसको हम लोग यहीं पे आ गए, श्लोक आ गया है, आ गया है यहाँ पे, ये श्लोक है, ये श्लोक देख लीजिए थोड़ा टीका में 15वें पेज पे। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया ग्रहीत चेत राजर्षि आख्यानाम यदधीतवान। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं निर्गुण में परिनिष्ठित था, मतलब अब सुखदेव गोस्वामी ब्रह्म के अलावा किसी चीज की अनुभूति करते नहीं थे, लेकिन उनका भी मन भगवान की लीलाओं के द्वारा आकृष्ट हो। तो मैं खाली ये कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति, जिस साधक का चित्त ब्रह्माकार है, जो ब्रह्म की अनुभूति कर रहा है, वह जगत की विविधताओं की अनुभूति नहीं करता है, वो केवल ब्रह्म की अनुभूति करता है। लेकिन ऐसा चित्त भी भगवान की भक्ति का अनुभव नहीं कर सकता है, भगवान का अनुभव नहीं कर सकता है। इसीलिए इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो लोग अपने चित्त को शुद्ध कर लिए हैं तपस्या आदि के द्वारा, वह ब्रह्म का अनुभूति तो कर लेते हैं, लेकिन आपकी अनुभूति नहीं कर पाते। भगवान की अनुभूति करने के लिए भक्ति करना जरूरी है। तो ये कह रहे हैं कि भाई, अब आप कहेंगे कि भगवान अब क्या बोल रहे हैं, भगवान का अनुभव करना है कि ब्रह्म का अनुभव कर रहे हैं कि परमात्मा का अनुभव कर रहे हैं, कौन से तत्व की बात कर रहे हैं? देखिए, श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया, आचार्य ने समझाया, 2.6.40 भगवान का वर्णन कर रहा है। लेकिन हम लोग यह भी सुनते हैं, वदंति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द दे। तो वो जो तत्व है उसको तत्ववादी लोग तीन रूप में समझते हैं, ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। तो यहाँ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि तत्व की बात करें तो कुछ लोग जो मुनिगण हैं, जो भले शुद्ध भक्त नहीं है लेकिन अपने चित्त को शुद्ध कर लिए हैं, तो वह ब्रह्म की अनुभूति कर पाते हैं लेकिन भगवान की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। इस तरह से वह अपनी टीका को रख रहे हैं। प्रभुपाद जी इसको अपनी टीका में रखेंगे, इस बात को यहाँ समझ लीजिएगा। तो यहाँ बोला जा रहा है कि बिना भक्ति के भगवान का अनुभव नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, भगवान के निर्गुण स्वरूप का अनुभव हो सकता है। किंचित मात्र भक्ति तो वहाँ भी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे निर्विशेष ब्रह्म का अनुसंधान ही चलता है कि ब्रह्म क्या है, वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति क्या है, उसका वह अनुभव कर पाते हैं। कब? वह भी कब? जब उनकी इंद्रिय और मन पूरी तरह शुद्ध हो जाते हैं। तो ये चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं। कुछ शायद ग्रहण कर पा रहे हैं अभी आप लोग। क्रम संदर्भ, अन्य पक्षपातियों के भगवान को ना जान पाने के हेतु को बतलाया गया है। मतलब जो लोग भगवान के भक्त नहीं है, वह क्यों भगवान को नहीं जान पाते, ये बता रहे हैं। जो व्यक्ति प्रशांतात्मा अर्थात भगवान निष्ठ हैं, वे उन्हें जानते हैं। तद्वा इदं भुवन मंगल मंगलाया ध्याने स्मनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते नुविधेम तुभ्यं यो नादृतो नरक भाग्भिरसत् प्रसंगैः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का यह वर्तमान रूप, यह उनके द्वारा विस्तार किया हुआ कोई भी दिव्य रूप सारे ब्रह्मांडों के लिए समान रूप से मंगलमय है। क्योंकि आपने यह नित्य साकार रूप प्रकट किया है जिसका ध्यान आपके भक्त करते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। जिन्हें नरकगामी होना बदा है, बदा है का मतलब है निश्चित है, वे आपके साकार रूप की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि वे लोग भौतिक विषयों की ही कल्पना करते रहते हैं
3.9.4। अब यह श्लोक बोला किसने है? यह भी ब्रह्मा जी ने बोला है। तो श्लोक बड़ा सुंदर है और वहां पे ब्रह्मा जी सत्यापित कर रहे हैं कि भगवान का सुंदर स्वरूप है। और ना सिर्फ सुंदर स्वरूप है, श्लोक देखिए, भुवन मंगल मंगलाया, भुवन मंगल स्वरूप है, त्रिभुवन को पवित्र करने वाला स्वरूप है भगवान का। भगवान के स्वरूप के बारे में सुखदेव गोस्वामी जी ने 10वें स्कंद 12वां अध्याय और 39वें श्लोक में बोला है कि सकृद स अंग महिमा, सकृत स अंग प्रतिमा। हाँ, कोई व्यक्ति एक बार भी भगवान की जो प्रतिमा है, मूर्ति है, उसका भी स्मरण कर लेता है तो उसको भगवान भागवती गति देते हैं। यह है भगवान के मंगलमय रूप का वर्णन, महिमा। और भगवान इसको प्रकाशित भी करते हैं, जैसे यहां ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जिसका ध्यान आपके भक्त लोग करते हैं और उसको नमस्कार भी। मैं इसलिए कह रहे हैं भगवान आपको मैं नमस्कार करता हूं, लेकिन जो लोग नरकगामी हैं वह इस रूप की उपेक्षा करते हैं। वो कहते हैं नहीं, माया निर्विशेष ब्रह्म को जब आक्रांत कर लेती, पकड़ लेती, तो उसको काट देती है, उसका कुछ अंश जो है भगवान के रूप में प्रस्तुत होता है। वो सतोगुण की वृत्ति है। ब्रह्म जब सतोगुण से प्रभावित रहता है तो उसको भगवान कहते हैं। तो ये भगवान के शाश्वत रूप की उपेक्षा हुई कि नहीं? तो भगवान का तत्व उन व्यक्ति के हृदय में कभी प्रकाशित नहीं होता, सीधी बात है, क्योंकि भगवान की वह उपेक्षा कर रहा है। ठीक है। अपने स्वरूप आदि के संबंध में असत तर्कई ही, अर्थात कुतर्क द्वारा उनका विप्लुतम अर्थात अनादर किए जाने पर तिरोहित हो जाते हैं भगवान। इस पर विचार करते हुए अगले 4 श्लोकों में वर्णन है कि अनेकों रूपों वाले भगवान के स्वरूप इस जगत में किस तरह प्रकार अवतार आदि करते हैं, किंतु जो अज्ञानी हैं वे न तो इन रूपों का गायन करते हैं और न ही उन्हें कोई सुख की प्राप्ति होती है। देखिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए क्या कहा जा रहा है। 42, 43, 44 और 45 आगामी 4 श्लोकों में भगवान के अवतार का वर्णन हो रहा है, उनके स्वरूप का वर्णन हो रहा है। लेकिन जो अभक्त हैं उनको भगवान के स्वरूप का वर्णन करने में कोई रुचि नहीं होती। ऐसे लोगों का इस जगत के बने हुए रूपों के प्रति बहुत आदर होता है। गलत तो नहीं कह रहे? इस जगत में जो हीरोइनें होती हैं उनके कितने वो कैमरे वाले ना खड़ 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 फोटो खींचते रहते, और उनके कितने कितने सो कॉल्ड पंखे होते हैं, फैंस, जिनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। लेकिन वैसी भीड़ जगत में सामान्यतः भगवान के मंदिरों में नहीं देखी जाती, ऐसा कह सकते हैं। गलत तो नहीं कह रहे? हजारों लाखों की संख्या में लोग देखने आते हैं। अरे वही मट्टी का शरीर है ना? वही अभिनेत्री उल्टी कर दे तो क्या उसको कोई पसंद करेगा? ये छींक दे तो, और मल त्याग करके रख दे कि ये देखो भाई, कुछ छूना चाहता है, कोई आलिंगन करना चाहता है। तो आप देख सकते हैं जगत में किसी का भी शरीर सुंदर नहीं है, लेकिन अब जीव इस प्रकार से आकर्षित होकर घूम रहा है। और वास्तविक सुंदरता जो भगवान की है उसकी तरफ उसका अनुभव है नहीं, अविद्या से ग्रसित है, तो उधर उसको कुछ मान ही नहीं रहा है। आप देखिए मंदिर में भी लोग भगवान को देखने आते हैं, बहुत से लोग अपना सेल्फी लेते हैं। इसीलिए तो मंदिर में मना किया जाता है। देखते हैं, आप देखते होंगे, इज इट नॉट, एज इफ कि वो भगवान से अधिक सुंदर हो गए हैं। तो यह ज्ञान है। इस संबंध में चैतन्य महाप्रभु की बड़ी सुंदर लीला है। चैतन्य महाप्रभु इधर बंगाल में है और वह दांत पीसते हुए प्रकाशानंद सरस्वती पे बहुत गुस्सा कर रहे हैं कि ये मेरे सुंदर स्वरूप की अवमानना करता है। मेरा सुंदर आंखें हैं, मेरे सुंदर हाथ हैं, पांव हैं, और ये कहता है कि हाथ नहीं है, पांव नहीं है, आंख नहीं है, ये मेरे स्वरूप को काटने के बराबर है। और इस अपराध के कारण मैंने इसको कोड़ दिया है, लेकिन समझ नहीं पा रहा है। और देखिए ये व्यक्ति कैसे थे, प्रकाशानंद सरस्वती 60,000 सन्यासियों के गुरुजी थे। ये समझिए का प्रयास कीजिए कि महाप्रभु सन्यासी हैं, बाह्य रूप से अगर कहें तो बनारस में हैं, और सन्यासियों के से बात भी नहीं करने जाते।
तपन मिश्र नाम के उनके गृहस्थ भक्त थे, उन्हीं के घर में जाते और प्रसाद, उन्हीं के घर में रह रहे थे, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, गलत नहीं जा रहा हूँ, तो तपन मिश्र के यहाँ पे रहते थे ये ना, चंद्रशेखर, हाँ चंद्रशेखर आचार्य के घर में रहते थे, कि वहीं पे सनातन गोस्वामी के मिलते, चंद्रशेखर आचार्य वह भी गृहस्थ, उनके घर में रहते और तपन मिश्र के यहाँ प्रसाद पाने जाते, दोनों गृहस्थ। महाप्रभु तो साक्षात भगवान। बात गृहस्थ सन्यासी की नहीं है, बात यह कि किसका प्रेम है भगवान के प्रति। चंद्रशेखर आचार्य तपन मिश्र का भगवान के प्रति प्रेम है, उनके यहाँ पे रह रहे महाप्रभु। और इधर प्रकाशानंद सरस्वती से बात भी नहीं करने जाते, वो बोलते भी आइए आइए प्रसाद खाने के लिए आइए, प्रसाद तो लोग खैर ग्रहण नहीं करते थे ना, हमारा कहीं और न्योता है, ऐसा करके करके लाइक दैट। तो भगवान बिल्कुल पसंद नहीं करते। और इसी प्रकार से रामदास नाम का व्यक्ति था, याद है आपको, वो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के पीछे पीछे चल पड़ा, वो शूद्र परिवार से था और लगातार हमेशा ही राम राम बोलता था 24 घंटे, और बड़े नम्र भाव में दिखाता था कि हम सेवा कर रहे हैं। रघुनाथ भट्ट जी के लग गया पीछे और उनके सेवा करना चाहता था, तो फिर भी रघुनाथ भट्ट ने कहा कि ना हमारी सेवा मत कीजिए, कहते नहीं मेरा मैं शूद्र हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, आपकी सेवा करनी चाहिए। तो अब जब महाप्रभु के पास पहुंचते हैं तो गंभीरा में महाप्रभु से मिलते हैं पुरी में, और रघुनाथ भट्ट का तो आलिंगन कर लेते हैं और रामदास को देखते भी नहीं, ध्यान भी नहीं देते। तो वहां लिखा गया है कि रामदास के हृदय में ये इच्छा थी कि मैं राम राम नाम बोल करके एक दिन राम बन जाऊंगा। तो देख लीजिए, उसके अंदर मन में यही भावना था कि भगवान का रूप जो है ये तो भौतिक रूप है, ये बस ये उपाधि हटी, शरीर का अध्यास हटा, हम समझ जाएंगे हम भगवान। तो इस प्रकार की धारणा से व्यक्ति प्रगति नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ऐसे लोग जो भगवान के शाश्वत रूप का अनादर करते हैं, उनके चित्त में भगवान का स्वरूप कभी प्रकट नहीं होगा। हम लोग पहले भी सुन चुके हैं कि भगवान उसी को दिखते हैं जिसको भगवान स्वयं दिखवाना चाहते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हम अपने सामर्थ्य से भगवान को नहीं देख सकते, इसीलिए प्रभुपाद जी समझाते हैं हमें भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। आज मेरे को जब मैं बार बार ये मेडिटेशन आ रहा था कि देखिए, अजामिल जैसा व्यक्ति अपने बेटे को पुकारा तो भगवान इतना प्रसन्न हो गए कि वैकुंठ से अपने पार्षदों को भेज दिया। जहां भगवान को प्रसन्न करने की एकमात्र बिल्कुल एकदम कोई अवेयरनेस, कोई चेतना भी नहीं है। हाँ, उसने अपराध नहीं किया था। तो अब भक्त अगर कल सुबह से आप बैठे हैं और ये समझते हुए कि ये शब्द कृष्ण को सुख देने वाला, कौन सा शब्द, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अब भगवान आपसे कितना अधिक प्रसन्न होंगे। आप कुछ समझ रहे हैं? अजामिल को भी कुछ फीलिंग नहीं आ रही थी, तो इतने मूर्ख हमको नहीं होना चाहिए कि हम अपनी फीलिंग पे आधारित ये करें कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं क्यों नहीं रहे। ये बहुत बड़े अव्वल नंबर का, हम कठोर शब्द यूज करेंगे, गधापन होगा। क्षमा कीजिएगा हम ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये अव्वल नंबर की मूर्खता होगी। अजामिल को कुछ नहीं मालूम चल रहा, तो वह तो यह भी नहीं जान रहा था कि मैं नाम क्या बोल रहा हूं। ऐसा आश्चर्य मत कीजिएगा, एक व्यक्ति तो उनका नाम था सिमरन, हमने कहा नाम क्या मतलब क्या है पता नहीं, पूरा समझ लीजिए 20 साल के होंगे जो भी, उनका नाम सिमरन सिमरन चल रहा था, उनको सिमरन का मतलब पता ही नहीं कि सिमरन का मतलब स्मरण, सिमरन पंजाबी शब्द है ना सिमरन, पूरा जिंदगी बीत गई। तो ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ ऐसे लोग होते ही नहीं होंगे। आप, हाँ, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मेरे मित्र का नाम था IIT में अमर्श। अमर्श का मतलब पता है? अमर्श का मतलब होता है अत्यधिक क्रोध। अब बताइए, अमर्ष का मतलब होता है अत्यधिक क्रोध। अब क्योंकि सुनने में अच्छा लग रहा है तो नाम पापा ने रख दिया अमर्ष, अत्यधिक क्रोध। तो फिर कोई घृणा माता जी भी होंगी, कोई क्रोध प्रभु जी भी होंगे, काम प्रभु जी भी होंगे, मास्टर, मास्टर तो बड़ा नाम सुंदर लग रहा है, क्या नाम है आपका? मास्टर गुप्ता मास्टर शर्मा ये भाई नाम का अर्थ नहीं पता होता। मैं ये उदाहरण दे रहा हूं, उस व्यक्ति की कोई अवेयरनेस नहीं थी कि मैं नारायण बोल रहा हूं, और फिर भी भगवान ने वैकुंठ से अपने पार्षद भेजे। तो सोचिए, जो लोग लग कर तिलक लगा कर बढ़िया से नहा धो करके जैसे भी जब कर रहे हैं, भले उनकी कोई फीलिंग नहीं है लेकिन भगवान प्रसन्न हो रहा है। मैं खाली बात कर रहा था आदर की। तो इस प्रकार से ये लोग, जो हम लोग का पूरा विश्वास है कि भगवान पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे।
ये देखिए, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, जब तक व्यक्ति भगवान की शाश्वतता को स्वीकार नहीं कर रहा तो उसने भगवान को स्वीकार ही नहीं किया। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका स्वरूप को ही स्वीकार नहीं कर रहे हो तो भगवान का अनादर नहीं हो रहा है। ये समझना चाहिए। अपराध का मतलब क्या? अपराध मतलब जो वस्तु दिव्य है उसको मानना भौतिक, और जो वस्तु भौतिक है उसको मानना आध्यात्मिक। ये गड़बड़ करते हैं मायावादी लोग। तो भगवान के सच्चिदानंद, ये समझने का प्रयास कीजिए, मेरे शब्द नहीं है, महाप्रभु ने स्वयं प्रकाशानंद सरस्वती को कहा कि देखिए, भगवान के स्वरूप को निराकार मानना यह भगवान के प्रति सबसे बड़ा अपराध है। अब आदमी चाहे पापी हो, दुराचारी हो, चाहे कुछ भी हो, जिसने यह स्वीकार कर ले कि कृष्ण भगवान है, उसका उद्धार जरूर करेंगे। भगवान स्वयं बोलते हैं, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे व समंतव्य सम्यक व्यवस्थित सुसा। लेकिन अभी सन्यासी नहीं है, सन्यासी होकर के 60,000 सन्यासियों के गुरु जी हैं। अब बताइए कितना समर्थ व्यक्ति होगा। लेकिन ये जो मूल अपराध है कि कृष्ण निराकार है, बस खत्म, भगवान को पसंद नहीं आता व्यक्ति। भगवान, अच्छा दूसरी बात वहां पढ़ेंगे आप कि प्रभुपाद समझाते हैं, जब ये लोग भक्त बन गए महाप्रभु के प्रचार के द्वारा तो उन्होंने भोजन अर्पित किया महाप्रभु को, और यद्यपि वह भोजन प्रसाद नहीं था प्रसाद, लेकिन क्योंकि अब ये लोग भगवान के भक्त बन गए थे इसलिए महाप्रभु ने कम से कम एक बार उनके संग भोजन ग्रहण करना स्वीकार किया। तो आप लोग जो भगवान को स्वीकार कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आपका भोजन स्वीकार करेंगे? विश्वास है आपको इस बात का? ये होना ही चाहिए। हम लोग बिल्कुल कॉन्फिडेंस से हम लोग को भोग लगाना चाहिए कि हम लोग भगवान का भजन कर रहे हैं, भगवान के पथ पे हैं, भगवान के आश्रम में हैं, भगवान हमारा भोजन स्वीकार करते हैं। हम पूतना नहीं है, है कि नहीं? शकटासुर नहीं है प्रभु जी लोग हैं। कोई आप में से शकटासुर प्रभु दास ऐसा कुछ नहीं है ना। कभी संदेह नहीं रहना चाहिए, कभी संशय नहीं रहना चाहिए कि हमारे कृष्ण भोग स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, क्या हमारा जब सुनते भी हैं? हम तो अपना जब नहीं सुनते, लेकिन भगवान सुनते हैं क्या? नहीं सुनते, है कि नहीं? अच्छा, एक चैलेंज दे रहा हूं, कल एक भी नाम मत सुनना। ये ऐसा हो सकता है? ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना कि एक भी नाम ना सुनिए आप। ऐसा कैसे हो सकता है? हरे कृष्णा बिल्कुल नहीं सुनना। क्या नहीं सुनना? तो ये सुन लिया ना, हरे कृष्णा। प्लीज इस बात को सुन के चलिए। जिस भक्त की इच्छा है कि मेरी भक्ति जागृत हो जाए, हम लोग चैतन्य महाप्रभु के संवाद में सुन चुके हैं हरिदास ठाकुर से। जिस भक्त यहां बोल रहा है जिसकी भक्ति जागृत ना हो? बोलो जल्दी से बताओ, सब जाते हैं। जिस भक्त की इच्छा है कि मेरी भक्ति जागृत हो जाए, जैसे ही वो हरि नाम बोलता है तुरंत उसी समय मुक्त कर देता है हरि नाम। मैं खाली इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारी मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए। तो परंपरा में सुन करके स्वीकार कर ले कृष्ण हमारे नित्य स्वामी हैं, बस उसी दिन से आप मुक्त हो गए। और भगवान हमारी गलती में ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेन बात तो ठीक है ना, बाकी गलती होती तो क्या मतलब होता है? अरे बच्चा आपके पास वापस आ रहा है, अब बाकी उसको पोलियो है व्हाटएवर है, हु केयर्स, बच्चे वापस आ रहा ना, बस ठीक है, और हमें कुछ नहीं सुनना चाहते। यही भगवान की आदत। और बाकी कितना भी हीरो गिरी कर रहा है, लेकिन पिताजी से विमुख है तो फिर तो दुखी होगा ना पिता को, है ना? तो अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मतलब ये श्लोक कोट किया गया। अब जीव गोस्वामी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी इसमें यानी 42, 43, 44, 45 में कह रहे हैं भगवान अवतार लेते हैं, अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं, और इस जगत में अन्य स्वरूप भी जो है इनके विस्तार है उस तरह से भी प्रकट करते हैं, फिर भी उन स्वरूपों का वर्णन नहीं करते लोग, उन विभूतियों को नहीं समझते, भगवान को भी नहीं वर्णन करते, दुनिया की बातें करते हैं जो कि इनको नरक में लेके जाने वाली होती है। आज हम बहुत व्यस्त थे, आज तो रेस्ट भी करने का मौका नहीं मिला, तो मैं सोच रहा था ये भाई क्लास तो सबसे बड़ा, लेकिन ना एक रेगिस्तान के बीच में एक सरोवर जैसा है, कुछ भी हो, घर का जो मामला वो घर छोड़ करके आओ, कम से कम 1.5-2 घंटा बैठ के कथा कीर्तन कर लेते तो मन शांत हो जाता है। ऑल दिस सर्विसेज वर रिलेटेड टू कृष्णा ओनली, बट स्टिल देयर सो मच ना, ये ठीक कराओ, वो ठीक कराओ, ये करो, वो करो, करते करते पूरा जीवन। अरे ये यहीं पे नहीं हो रहा है, मंदिर में भी हम तो मंदिर में तो और बड़ी गृहस्थी थी, है कि नहीं? इतने लोग के खाने की व्यवस्था है, इतने लोग की बिजली की व्यवस्था है, इतना ये व्यवस्था करते करते कम से कम शाम को तो हरि कथा होना चाहिए, नहीं तो बड़ा दिक्कत है। तो खैर नहीं, आओ यहाँ पे भगवान के अवतारों का कोई वर्णन नहीं करते हो, बल्कि आप प्रथम स्कंद 3 अध्याय में वो देखेंगे भगवान के अवतारों का वर्णन करने के बाद वहां पे बोला गया है कि सायं प्रातः गृहण भक्त्या
दुख ग्रामा विमुच्यते, जो सुबह और शाम भगवान के अवतारों का वर्णन करता है तो दुखों के समूह से वो मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अब ये लोग कर वर्णन कर ही नहीं रहे तो दुख में पड़े ही रहेंगे। इस ज्ञान की प्रशंसा करते हुए अनेकों श्लोक है। किस ज्ञान की? भगवान के स्वरूप ज्ञान की, भगवान की लीला के ज्ञान की प्रशंसा करते हुए स्वयं सुखदेव गोस्वामी ने एक श्लोक कहा है, परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया ग्रहीत चेतराजर्षे आख्यानम यदधीतवान तदहम ते विदास्यामि महापौरुषिको भवान यस्य श्रद्धतामाशु मुकुंदे मते सती। यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को कहते हैं, हे राजर्षि, मैं दृढ़ता पूर्वक अध्यात्म में पूर्ण रूप से स्थित था, अर्थात निर्विशेष ब्रह्म में लीन था। तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। समझ में आ रहा है श्लोक? यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं तो निर्विशेष ब्रह्म में पूरी तरह लीन था, फिर भी भगवान की लीलाओं ने मेरे चित्त को आकृष्ट कर लिया। इसका अर्थ है भगवान का ज्ञान, भगवान का अनुभव ब्रह्म के अनुभव से कोटि गुना अधिक है। ठीक है, मैं उसी श्रीमद् भागवत को आपको सुनाने जा रहा हूं क्योंकि आप भगवान कृष्ण के अत्यंत निष्ठावान भक्त हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत को पूरे मनयोग से तथा सम्मान पूर्वक सुनता है उसे मोक्षदायक परमेश्वर की अविचल श्रद्धा प्राप्त हो जाती है। ये दोनों ही भगवान के ज्ञान, भगवान की कथा की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। क्या महिमा वर्णन हुई? जो जिस व्यक्ति के चित्त को परिनिष्ठता, परितः निष्ठ, एकदम बढ़िया से फिक्स्ड थे, किसमें? निर्गुण में, निर्गुण ब्रह्म में, लेकिन उत्तम श्लोक लीला, भगवान उत्तम श्लोक की लीला के द्वारा ग्रहित चेता, मेरा चित्त ग्रहण खींच लिया गया। ये राजर्षि अर्थात राजर्षि परीक्षित महाराज को कह रहे हैं। आख्यानाम ये दधितवान, इसलिए मैंने इस आख्यान को, इस श्रीमद् भागवतम को पढ़ा। जो कहीं अब 2-4 मिनट से अधिक कहीं रुकते नहीं थे, वह पूरे 18,000 श्लोक समझने के लिए व्यासदेव जी के पास रुके। तद अहम ते अभिदास्यामि, उसी श्रीमद् भागवतम को मैं आपको कहूंगा। इसका अर्थ क्या है? अब 18,000 श्लोक बोलने के लिए रुकूंगा, पूरी कहूंगा। महापौरुषिको भवान यस्य श्रद्धतामासु स्यान मुकुंदे मति सति, जिसमें श्रद्धा से सुनने से आशु बहुत जल्दी ही मुकुंद में, जो मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण में, उनमें सती मति हो जाती है, अर्थात मति और अब कहीं नहीं जाती। तो ये श्रीमद् भागवतम का अद्भुत ऐश्वर्य है। श्रीमद् भागवत में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। ये श्लोक समझ में आ रहा है कि क्यों कोट किया गया? ये ज्ञान इतना अद्भुत है कि एक निर्गुण ब्रह्म में निष्ठ भक्त व्यक्ति को भी भक्त बना दिया। जिसका मन कहीं किसी चीज से नहीं खिंच रहा था, जिसका मन चित्त जो है ब्रह्माकार था, ब्रह्म की अनुभूति कर रहा था, जगत की कोई अनुभूति नहीं कर रहा था, उसके मन को भी खींच लिया। तो आप सोचिए कि हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि श्रीमद् भागवतम को हम सुन रहे हैं। महाराज इसको बड़े सुंदरता से कहते हैं कि जिस व्यक्ति को इस जगत की किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं थी, सुखदेव गोस्वामी, वह भी भागवत की अपेक्षा कर रहा है कि हमें भागवत सुनने को मिले। आख्यानाम ये दधितवान, इसलिए वो पढ़ाई की। और अब हम लोगों का चित्त तो हर जगह हर छोटी छोटी चीजों से फंसा पड़ा है कि आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, आज चम्मच चाहिए, कल स्पून चाहिए, यार कटोरी चाहिए, क्या क्या चाहिए, है ना? नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए और बहुत सारी चीजें चाहिए। तो हमारे चित्त को कितना प्रभावित करेगी भागवत? बाल प्रबोधनी। यह तत्व ज्ञान किसको होता है जिसका वर्णन आप 40वें श्लोक में कहे? यदि ये आकांक्षा हो तो इस पर श्लोक कहते हैं। ऋषि इस संबोधन के द्वारा यह सूचित कर रहे हैं कि आपको भी यह ज्ञान दुर्लभ नहीं है। ये व्याख्या मैंने कल करी थी कि ऋषि का अर्थ है कि आप भी इस ज्ञान को प्राप्त है। ये ज्ञान, इस प्रकार का अनुभव आपको भी प्राप्त है। पिछले जन्म में भगवान का अनुभव कर चुके हैं। नारद जी थोड़ा सा जल इसमें डाल दें। अब कब होता है? जब प्रशांत आत्मेंद्रियाशय अर्थात वशीकृत देह, इंद्रिय और मन वाले होकर, ये तो बड़ा स्पष्ट समझ आ रहा है। वशीकृत मतलब बस में, यस, और प्रशांत मतलब शांत। शांति से बैठो। जब बच्चे ज्यादा हल्ला करते हैं तो ये बोलते हैं ना, तो आप बोलते हैं शांति से बैठो, इसका मतलब है कि आप उनको वश में रखना चाहते हैं, है कि नहीं? इसीलिए कहना है प्रशांत मतलब वशीकृत। वशीकृत का मतलब जो देह और इंद्रियों की वृत्ति बाहर की ओर है, भोगों की तरफ है, उससे खींच करके वो भगवान में जा रहा है, ये अर्थ।
वे मुनयो अर्थात मननशील हो जाते हैं। मननशील का अर्थ क्या होता है? मैं बताता हूँ मनन का अर्थ। मनन सब लोग करते हैं, हम सिंपल बताते हैं। आप लोग कभी खाना रोज ही बनाते होंगे, मान लो सब्जी गलत बन गई, तो ऐसा नहीं खा पी करके भाग लिए तो बनाने वाला सोचता है कहाँ गलती है, सोचते हैं आप लोग कहाँ गलती है? तो इसे कहते हैं जो चीज आपने कुछ करी या बोली उस पर फिर विचार करे, उसको मनन कहते हैं। बार बार सोचे। तो जगत में देखा गया, जगत में लोग मनन आध्यात्मिक विषयों पे नहीं करते हैं। यही रहता है, आज आज सब्जी महंगी मिल गई है कि नहीं, इस बार पॉलिटिक्स में ये हो गया वो गया, उसने आज उसकी साड़ी ज्यादा अच्छी थी, कार, इसी चीजों में उसका मन लगा रहता है। लेकिन वास्तविक रूप से मननशील का मतलब है जो आध्यात्मिक विषयों पर चिंतन करे। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या मैं जिन कार्यों को कर रहा हूं क्या उनका कोई मतलब है? इस तरह की बात लोग प्रश्न करते हैं। मतलब जो वाकई मननशील है, जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं उद्देश्य क्या है और मैं उसकी कैसे प्राप्ति करूं, इस प्रकार के विचार लोगों के मन में आते ही नहीं है। पशु की तरह प्राय लोग जी रहे होते हैं। तो जो मुनिगण हैं जब इंद्रियां संयमित करते हैं तो वो मननशील हो जाते हैं। ये समझने का प्रयास कीजिए। पहले हम लोग भी कभी कुछ सोचते नहीं थे ना कि मरेंगे तो कहाँ जाएंगे। बस यही सोचते थे कि नौकरी मिल जाए, परिवार बस जाए, बस ये। उससे अधिक हम एक हमारे रिश्तेदार को पूछे कि भाई आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? तो कह रहे सरवाइव करने के लिए। फिर मैंने उनको उसी नस पे फिर से दबाया, अच्छा सरवाइव क्यों करना चाहते हैं? बस 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 और बात मत करो। समझ में आ गया ना? इधर अब उसके पास कोई प्रश्न नहीं है कि वो जीना क्यों चाहते हैं, क्यों जिया जाए। खाने के लिए जी रहे हैं, सोने के लिए जी रहे हैं, मैथुन के लिए जी रहे हैं क्या? ये केवल रक्षा करने के लिए जी रहे हैं? काफी ब्लैंक, बहुत कठिन प्रश्न हो जाएगा ना, क्या जी क्यों रहे हो? और इसका उत्तर बड़ा स्पष्ट भागवत कहती है, जीवस तत्व जिज्ञासा। उस तत्व की जिज्ञासा के लिए व्यक्ति को शरीर धारण करना चाहिए। एक्चुअली उस तत्व मतलब ब्रह्म परमात्मा भगवान की जिज्ञासा के लिए जीवन धारण करना चाहिए। अरे विटामिन प्रोटीन वगैरह जो खा रहे हैं, जो कुछ भी है, उसका उद्देश्य क्या है? देह चला क्यों रहे हैं? गाड़ी लेकर घूम रहे हैं तो ये तो जानना चाहिए ना गाड़ी से जा कहाँ रहे हैं। ये सब मुनिजन विचार करते हैं कि मैं इस देह को धारण किया हूं, ये देह छूट रहा है, आगे पूरा छूटेगा, इसके बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कौन से कर्म कर रहा हूं, इसका क्या फल मिलेगा। इस प्रकार की धारणा इस जगत में नहीं करते हैं लोग, क्योंकि इंद्रियां भोग में फंसी हुई। तो भोग में फंसी हुई इंद्रियां मन को मननशील होने ही नहीं देंगी। और आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जाप करने से, कथा सुनने से व्यक्ति धीरे धीरे करके मननशील होता चला जाता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उससे मुझे कितना सुख मिला, भक्ति किया तो कितना सुख मिला। ये सब बातें बहुत सारी विचारें करने वाली होती हैं। ठीक है, तब वे आपके तत्व को जान पाते हैं। परंतु थोड़ा दो बार आगे उसे नेगलेक्ट कीजिएगा। परंतु जब वही तत्व उन असताम अर्थात जो भगवान से विमुख है और वेदों के विरोधी है, असत तर्क ही था ना, उसका असत लिया, तो असत लोग जो हैं उनके तर्कों के द्वारा, असत मतलब जो भगवान से विमुख हैं, जिन्हें भगवान से कोई मतलब नहीं, जैसे हमने कई बार व्याख्या कर चुके हैं अब तक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। तो लोग क्या कहेंगे, नहीं कृष्ण की शरण में नहीं जाना है, कृष्ण के अंदर जो अव्यक्त है उसकी शरण में जाना है। तो ये भगवत विमुखता है। तो इस प्रकार का तर्क अगर कोई देता है तो भगवान का ज्ञान तिरोहित हो जाता है। और वेदों के विरोधी हैं। वेद क्या कहते हैं, भगवान को जानो। तो जो भगवान को गायब कर रहा है तो वेद का विरोधी हुआ कि नहीं? वेद को नहीं मानते हैं, ये वेद के अपने मन से कुछ इंटरप्रिटेशन, कुछ व्याख्या करते हैं, तो सब वेद के विरोधी है। इसको महाप्रभु कहते हैं वेद के विरुद्ध आचरण करते हैं। वेद मुखे मानी, मुख में कहते हैं, मुख से बोलते हैं कि हाँ हम भी सनातनी हैं, हम भी वेद को मानने वाले हैं, हम भी सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं, लेकिन इसके बिल्कुल विरुद्ध चलते हैं। उनके कुतर्कों के द्वारा विप्लुतम अर्थात व्याप्त हो जाता है। ये बताया था मैंने आपको, विप्लुत
एक बाढ़ की तरह, तो उनके कुतर्कों से वो तत्व भर जाता है, तब तिरोधीयेत अर्थात तिरोहित हो जाता है, अर्थात वह प्रकाशित नहीं होता, ये अर्थ है। इसको एक और तरह से समझा जाए, महाप्रभु को वेदांत पढ़ा रहे थे सार्वभौम भट्टाचार्य, और 7 दिन पढ़ाए और महाप्रभु कुछ नहीं बोले। अभी जैसे मैंने बोला तो माता जी बोली यस, तो मैंने कहा हाँ इनको मेरी बात याद है। अब आप लोग सब लोग चुप हो जाए ऐसे, जैसे जूम में है ना सब लोग ऐसे, जूम पे तो खड़े बेचारे बोल नहीं पाते, लेकिन अब सामने हमारे जो भक्त हैं वो ऐसे एकदम हो जाए, और 7 दिन तक घंटा भर भी क्लास नहीं दे पाएंगे हम लोग, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य इतने उत्साहित थे कि एक व्यक्ति को क्लास दे रहे हैं और व्यक्ति कुछ नहीं बोल रहा है। ये अपने आप में एक अद्भुत लीला है। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो ट्यूशन पढ़ाया हो कभी किसी बच्चे को, और बच्चा बोले ही नहीं, समझ में आ रहा है या आ रहा है, अब अच्छा पढ़ा रहे हो बुरा पढ़ा रहे हो, कुछ ना बोले, तो आप नहीं पढ़ा पाएंगे ना। अब पहली बात तो आप किसी से बात भी कैसे करोगे, आप कोई बोल ही नहीं रहा है, कोई एक्सप्रेशन भी नहीं दे रहे, कुछ नहीं, महाप्रभु से चुपचाप सुन रहे हैं। ये भगवान, पहली बात तो ये भगवान ही कर सकते हैं। मायावाद को सुना रहा है 7 दिन तक, और उसका आप चुपचाप सुनते रहे, गुस्सा नहीं आएगा। और 7 दिन के बाद सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, बूझते ना बूझे, आप बूझ रहे हो कि नहीं बूझ रहे हो ये मैं नहीं बूझ रहा हूं, आप कुछ बोलते ही नहीं है। तो महाप्रभु ने कहा देखिए, अब वेदांत सूत्र की जो श्लोक हैं वो तो सूर्य के समान है, वो तो एकदम ठीक समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप व्याख्या करते हैं तो मैं समझ नहीं पाता। वह आपकी जो व्याख्या है वो घने बादल के समान है जो सूर्य को ढक लेती है। अब सार्वभौम भट्टाचार्य को तो बहुत दुख लगा, लेकिन आप समझ में आ गया ना, वह उस समय विशेषवादी थे, तो भगवान के तत्व को नहीं समझ पा रहे थे। अब उसी चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि महाप्रभु की कृपा से सार्वभौम भट्टाचार्य को नाम की प्रचार की महिमा प्रकाशित हुई। बड़ा डीप स्टेटमेंट है, ये हम भूल नहीं सकते कभी, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। महाप्रभु की कृपा से सार्वभौम भट्टाचार्य, जो इतने बड़े शास्त्रज्ञ थे कि गृहस्थ में होते हुए भी सन्यासियों के शिक्षा गुरु थे। आई मीन दिस इज अमेजिंग, ऐसा होता है क्या, कभी नहीं देखा गया है। गृहस्थी में होते हुए सन्यासियों को वेदांत पढ़ाते थे, इतना सामर्थ्य था। और उनके हृदय में महाप्रभु की कृपा से नाम के प्रचार की महिमा प्रकाशित हुई। कितना महत्वपूर्ण है दूसरों को नाम करवाना, खुद तो नाम जाप करना ही ऑब्वियसली, जब नाम प्रचार की महिमा का मतलब नाम की महिमा, तो खुद भी करेगा और दूसरों को भी करवाएगा। ये बात बहुत डीप है। भगवान की कृपा होती है तब भगवान का तत्व प्रकाशित होता है। यही सीख रहे ना श्लोक में, जब सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान के भक्त बन गए तो उनको प्रकाशित हो गया। और इसी बात पे झगड़ा हुआ था गोपीनाथ पटनायक और सार्वभौम भट्टाचार्य का। गोपीनाथ पटनायक कहते हैं अरे ये, सार्वभौम भट्टाचार्य जी कहते हैं क्या नाम है इनका, तो बोला पूर्वाश्रम इनका नाम निमाय पंडित था, फिर इन्होंने भारतीय संप्रदाय में संन्यास लिया। भारतीय संप्रदाय तो बहुत निम्न संप्रदाय है, हम इनको सर और श्रेष्ठ संप्रदाय में दोबारा दीक्षा लेंगे, सेकंड इनिशिएशन, सेकंड संन्यास इनिशिएशन, भगवान का सेकंड इनिशिएशन। तो गोपीनाथ पटनायक कहे अरे ये तो भगवान हैं, ये कहाँ आपके इस संप्रदाय उस संप्रदाय पर निर्भर करते हैं, आप इनको क्या दीक्षा दिलवाएंगे, भगवान है, भगवान कहाँ आते हैं, क्या प्रमाण है कि भगवान है। तो बहुत सारे प्रमाण दिए, फिर भी वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि देखिए, गोपीनाथ पटनायक कहते हैं जिस पर भगवान की कृपा होती है वह भगवान को समझ पाता है। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि अच्छा ये बताइए कि अब यह क्या प्रमाण है कि आप पर भगवान की कृपा हो गई है और मुझ पे नहीं हुई है। उनके बीच में दामाद और क्या बोलते हैं ससुर का संबंध था। गोपीनाथ पटनायक सार्वभौम भट्टाचार्य जी के दामाद थे। तो देखिए गोपीनाथ पटनायक जी ने बहुत सुंदर बात कही, जिस व्यक्ति को भगवान समझ में आ रहे हैं यही लक्षण है कि उस पर भगवान की कृपा हुई है। कुछ समझ में आया बात, हमको कई साल तक समझ में नहीं आती थी बात, ये क्या कहना चाहते हैं। जिस व्यक्ति को भगवान समझ में आ रहे हैं कि ये भगवान है तो उस पे भगवान की कृपा है। आप सब लोगों पे भगवान की कृपा है, इसलिए स्वीकार कर पा रहे हैं कि कृष्ण भगवान हैं। आपको भले अनुभव नहीं हो रहा है बात,
लेकिन दुनिया में आप जब थोड़ा सा भी प्रचार करेंगे, कुछ मत कीजिए, 200-500 रुपए खर्च कीजिए, किसी ट्रेन में बैठ जाइए, रिजर्वेशन में, स्लीपर में बैठना, या तो कहीं पे भी जहां पे लोग बात करते हो, और बस वहां थोड़ा प्रीचिंग कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि कितनी बड़ी कृपा हम लोग पर हो रही है। कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है। ये आसान बात नहीं है कि गीता भागवत सुन करके आप स्वीकार कर ले रहे हो, हाँ हाँ कृष्ण भगवान है। फिर गोपीनाथ पटनायक ने कहा कि वो चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, गोलोक विहारी कृष्ण, वह आपके घर में सॉरी इसको आगे रखिए, मैं ज्यादा एक्साइटेड हो गया, वो आपके घर में विद्यमान है, आपके घर में है, और आप उनको भोजन भी करा रहे हो, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे कि वो भगवान है। इसका मतलब है कि उनकी कृपा आप पर नहीं हुई। आगे जाके सार्वभौम भट्टाचार्य जी पे कृपा होती है और अपना षडभुज रूप दिखाते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु, और उनको दिखाते हैं कि कैसे वो कृष्ण है, वही राम है इत्यादि। तो तब वह स्वीकार कर पाते हैं, तब समझ पाते हैं। तो मैं समझा पाया मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा था। जब उनके चित्त में मायावादी दर्शन भरा हुआ था तो भगवान का तत्व प्रकाशित नहीं हो रहा था। ठीक है, तात्पर्य प्रभुपाद जी का, इस श्लोक में यह भी बताया गया है कि उन्हें कोई भी, यानी भगवान को कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, लेकिन कुछ हद तक उन्हें समझ पाने के लिए योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। केवल प्रशांत अर्थात भगवान की विशुद्ध भक्ति ही उन्हें काफी हद तक जान पाने में समर्थ हो पाते हैं। अब यह क्यों कहा गया है प्रशांत भक्त ही क्यों कहा गया है? देखिए, जब तक कोई व्यक्ति की डिमांड होती है भगवान से, वह शांत नहीं हो सकता। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। सुना है आपने? देखिए, बहुत 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 रहस्यमय बात है, सुना तो बहुत बार होगा आपने। जो भुक्ति अर्थात भोग चाहता है, जो मुक्ति अर्थात मोक्ष चाहता है, और सिद्धि अर्थात योग सिद्धियां चाहता है, उसको भक्ति के सुख की सुगंध भी नहीं मिलेगी। भुक्ति मुक्ति सिद्धि काम भुक्ति मुक्ति भुक्ति मुक्ति वांछा पिशाची यदि वर्तते, स्पृहा भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची यदि वर्तते। जब तक हृदय में, किसी के साधक के हृदय में भोग और मोक्ष की स्पृहा रूपी पिशाची वर्तमान है, तब तक उसे भक्ति के सुख का कैसा एक सुगंध भी प्राप्त हो सकता है। श्रील रूप गोस्वामी जी भक्ति स्वामी सिंधु में इस बात को लिखते हैं, इसको चैतन्य चरितामृत में उद्धृत किया गया है। समझ पा रहे हैं? तो जो व्यक्ति भोग चाह रहा है, जो व्यक्ति मोक्ष चाह रहा है, भक्ति तो कर सकते हैं, लेकिन यह सिद्धि चाह रहा है, इसका मतलब भगवान को नहीं चाह रहा है। तो भगवान से प्राप्त होने वाले सुख को कैसे प्राप्त करेगा? जो भगवान का सुख नहीं मिलेगा जब तक, तब तक जीव सुखी नहीं हो सकता है। समझने का प्रयास कीजिए कि जीव यद्यपि अणु है, लेकिन उसकी सुख अनुभव करने की क्षमता कितनी असीमित है। ये एक और अद्भुत बात है, हम लोग काफी इंटरेस्टिंग है छोटे से, लेकिन भूख कितनी असीमित। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जीव यद्यपि छोटा है, अत्यंत छोटा है, अणु है, हम सब लोग, लेकिन सुख अनुभव करने की क्षमता असीमित है, और असीमित से लेस हमें कुछ संतुष्ट नहीं करेगा। इतनी तो भूखे हैं हम लोग। क्या प्रमाण है? तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। हे पुत्रों, श्री ऋषभ देव कह रहे हैं, मेरे पुत्रों, बड़े प्रेम से कह रहे हैं, तपस्या करो। कैसी तपस्या? दिव्य तपस्या, भगवत संबंधी तपस्या करो, श्रवण कीर्तन करो, भक्ति करो। उससे क्या हो जाएगा? यस्मात्, जिसके द्वारा तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। शुद्धेत यस्मात्, जिससे तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा, सत्व शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा? ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, दिव्य सुख अनुभव करोगे जो असीमित है। तो ये प्रमाण दे रहा है कि व्यक्तिगत रूप से जीव यद्यपि छोटा है, लेकिन वह असीमित सुख का अनुभव कर सकता है। लेकिन वो कब होगा? जब वह भगवान से कुछ डिमांड ना करे, तब। यही बात चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है कि भुक्ति मुक्ति दिया कृष्ण यदि छूटे। अगर भोग और मोक्ष दे करके कृष्ण छूट जाते हैं तो भक्ति लुकाईते, भक्ति को छुपा लेते हैं, भक्ति नहीं देते। इसीलिए विवेक का उपयोग करके भक्त लोग भगवान की भक्ति ही बढ़ाना चाहते हैं, भक्ति करके। आप समझ पा रहे हैं कि भक्त लोग प्रशांत क्यों हैं?
भगवान को जो प्राप्त कर गया, भगवान की भक्ति को प्राप्त जो कर जाता है, तो अब वह भगवत संबंधी कोई भी सेवा करता है उसको असीमित सुख मिलता है। तो क्या करेगा भोग प्राप्त करके, क्या करेगा मोक्ष प्राप्त करके, और क्या करेगा सिद्धि प्राप्त करके? उसमें रखा क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए वो खुश है, शांत है। इसका कारण यह है कि भक्तों को किसी वस्तु की कामना नहीं होती। अब समझ में आ गया कि वो क्यों कामना नहीं होती? क्योंकि भगवान प्राप्त हैं। वे तो उनकी आज्ञाकारी दास बने रहना चाहते हैं। किनके? भगवान श्री कृष्ण के सेवा करना चाहते हैं। लेकिन अन्य लोगों को, यानी ज्ञान मार्गी दार्शनिक, योगी तथा सकाम कर्मी कुछ ना कुछ मांग रहती है, अतः वे प्रशांत नहीं हो सकते। बिल्कुल स्पष्ट समझ आ गया। तो यहां प्रशांत आत्मेंद्रियाश्रय का अर्थ है भगवान के भक्त। भगवान का भक्त बने बिना किसी की इंद्रियां शांत नहीं हो सकती। कोई प्रमाण याद आ रहा है आपको? विश्वामित्र 60,000 साल तपस्या करने के बाद भी वो नहीं शांत हो पाए। पहले काम के वशीभूत हो गए, फिर रंभा आई तो क्रोध से उसको शाप दे दिए, फिर क्रोध के वशीभूत हो गए। बड़ा कठिन। दुर्वासा मुनि देखिए, दुर्वासा मुनि जान मारने के लिए अम्बरीश महाराज की कृत्या उत्पन्न की और अम्बरीश महाराज कुछ नहीं बोले। ठीक है, भगवान की इच्छा। और हम लोग ऐसे नहीं, लेकिन वो ऐसे इस प्रकार के थे, उनको तो मरने जीने की कोई मतलब नहीं, और वही कृत्या मार दी सुदर्शन ने। और सुदर्शन जब पीछे लग गया तो अपनी जान बचाने के लिए, अब ब्रह्मचारी होंगे कोई ना, आगे पीछे कोई है, फिर भी जान बचाने के लिए कहां कहां घूम गए, वैकुंठ तक पहुंच गए। वो अंतर है ना दोनों में। कौन अधिक रिनाउंस्ड है, सो टू स्पीक? और किसका पक्ष लिया भगवान ने? भगवान भक्तों का पक्ष लेते। अहम भक्त पराधीन हूं। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं। आप सब लोग समझते हो कि भगवान दिव्य हैं, प्रकृति के गुणों के परे हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं जैसे भगवान परे हैं ऐसे भक्ति भी परे है, और इसलिए भक्त भी परे है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि मैं गरीब हूं तो भक्ति नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अमीर हूं तो भक्ति कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। कोई ये नहीं कह सकता मैं गृहस्थ हूं तो भक्ति नहीं कर सकता, या जो भी कुछ है, या मैं ब्रह्मचारी हूं तो कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात समझने में लोगों को बड़ी समय लगता है, लेकिन ये बात ऐसी ही है। भक्ति का आपके आश्रम और उससे कुछ मतलब नहीं है। ये पूरी तरह दिव्य है। भक्ति बहुत सिंपल है। जब हम भगवान श्री कृष्ण को अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, इसमें कहां पे लिखा हुआ वर्ण और आश्रम? कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कुछ भी, कोई भी भक्ति कर सकता है। इज इट ओके? और ऐसा करके वह शांत हो जाता है। हम लोग को परेशानी होना चाहिए कि हमारे हृदय में और बहुत सारी इच्छाएं, भक्ति करते करते व्यक्ति धीरे धीरे प्रशांत हो जाता है। सकाम कर्मी अपने कर्म का पुरस्कार चाहते हैं, योगी जीवन की कोई सिद्धि चाहते हैं, और ज्ञान मार्गी दार्शनिक भगवान के अस्तित्व में लीन होना चाहते हैं। बेसिकली वे अपनी सेवा को बेचना चाहते हैं। ठीक है, व्यापार करना चाहते हैं। किंतु जब तक इंद्र तृप्ति की मांग बनी रहती है तब तक प्रशांत होने का अवसर नहीं आ पाता। एक मिनट, एक मिनट, हम मोक्ष चाहते हैं, हम कोई इंद्र तृप्ति नहीं चाहते। हम तो मोक्ष, हमें कुछ नहीं चाहिए जगत से, हम मोक्ष चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? हम नहीं मानते, हमें तो जगत से कुछ नहीं चाहिए, हम तो मोक्ष चाहिए, हमें ब्रह्मलीन होना, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। तो देखिए, इसको चक्रवर्ती पाद ने कहां समझाया था? अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा। तो कहा कि मोक्ष काम को सर्व काम के बाद रखा है। इसका अर्थ है कि सारी कामना वालों से भी अधिक बड़ी कामना है मोक्ष काम की। क्यों? देखिए, जो व्यक्ति अपनी भोग इच्छा से युक्त है वो क्या चाहता है? उसके दुख की निवृत्ति हो जाए और उसको सुख की प्राप्ति हो जाए, है ना? यही कामना है, यही होता है कि नहीं? तो जो मोक्ष कामी है वो चाहता है कि संसार दुख की निवृत्ति उसकी हमेशा के लिए हो जाए और उसको सुख की प्राप्ति हमेशा के लिए हो जाए। लेकिन भगवान सुखी हो या ना, उसे कोई मतलब नहीं। तो ये कामना हुई कि नहीं? अन्य लोग जो अब छोटे मोटे बातें करते हैं, मान लो किसी को पुत्र चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को स्त्री चाहिए, किसी को स्वर्ग चाहिए, तो ये छोटी छोटी इच्छाएं हैं। फिर उनका दिमाग ठीक हो सकता है, लेकिन ये तो वो हमेशा हमेशा के लिए चाहते हैं कि हमारे दुखों की निवृत्ति चाहिए, मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए और मुझे सुख की प्राप्ति हुई। तो आत्मेंद्र प्रीति हुई ना। इसीलिए ये मोक्ष काम जो है यह तो सर्वकाम से भी आगे है। और इसी को चैतन्य चरितामृत में कहा गया,
तार मध्य मोक्ष वांछा कैटव प्रधान, जहां है ते कृष्ण भक्ति होय अंतर्ध्यान। इसमें जो मोक्ष की इच्छा है, भगवान के निर्विशेष ज्योति में लीन होने की इच्छा है, ये तो सबसे बड़ा धोखेबाजी है। और जहां ये धोखेबाजी उपस्थित हुई, भक्ति तिरोहित हो जाती है। बहुत सिंपल बात है, धोखेबाजी है कि नहीं। मैं पहले वही उदाहरण दे रहा हूँ, कपड़ा खरीदने गए, आपको ठंडा पूछ रहा है, थम्स अप पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपसे प्रेम कर रहा है, वो धोखा ही कर रहा है। धोखा करने के बेटा, धोखा, बिजनेस को धोखा नहीं कहा जाएगा, बताइए। देखिए, अब हम यहीं की बात कर रहे हैं, पास में सब्जी खरीदने जाते थे, ऐसा लगता था कि वाह बड़ा प्रेमी है, धनिया का पैसा नहीं देने में भी धनिया दे दिया करता था, बड़ा अच्छा आदमी है। क्या देखा, हम जब 2000 से मंडी से सब्जी ला रहे थे, कह रहे 15 रुपए की सब्जी 40 रुपए में दे रहे हैं, ये प्रेम कर रहे हैं, ये प्रेम है। और कितने कॉन्फिडेंस से बोलता था, पूछ लीजिए जाकर लौकी क्या है, 30 रुपए किलो, पूछ लीजिए, एकदम सही रेट दे रहे हैं। तो वो जानता है कि हम लोग किससे पूछने जाएंगे, आसपास वालों से पूछने जाएंगे, सबकी सेटिंग है, सबके एक ही रेट है, हाँ यहाँ भी 30 है, वहां भी 30 है। वो धोखा करने बैठा हुआ है। वो प्रेम से जो बात कर रहा है, वो इसलिए नहीं कि ये लेके जाइए सब्जी बड़ी फ्रेश है, वो इसलिए नहीं कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो, वहां भी आपकी जेब काटे। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। ये जो आप रिक्शे वाले, आप कभी चल रहे हो, आपको नहीं भी रिक्शा चाहिए तो पूछते कहीं जाना है सरकार, तो वो जानना का मतलब आपके पांव दुख रहे हैं, उसलिए वो कुछ उसको दुख नहीं हो रहा है, उसका जेब उसको मतलब भरनी है, जो भी कह लीजिए। आज हम लोग जा रहे थे मार्केट में, तो एक माता जी पूछी रिक्शे वाले को, ब्लॉक करके बैठा था, वहां जाने कितना पैसा लोगे, तो क्या 350। तो कहते आए तो हम 100 में, तुम लेके जाओगे 350 में। तो आप देख रहे हैं कि हर व्यक्ति जगत में कुछ ना कुछ पत्ता काटना चाहता है, हर व्यक्ति का चीटिंग करना चाहता है। और यही यही भावना लेके लोग भगवान के पास आते हैं। पता है क्या चीटिंग, अच्छा इधर नारियल चढ़ाने से 1 करोड़ मिल जाएगा, हाँ लाओ। हमने सुना है कि बालाजी में अगर 1 करोड़ देता है तो किसी को 10 करोड़ मिलता है या 3 करोड़ मिलता है। तो ये तो अच्छा सौदा है ना। कहीं नारियल चढ़ा दिया तो बच्चा मिल गया या पत्नी मिल जाए, तो वहां तो अन्य जगह तो बड़ा पैसा खर्च होता है। तो ठीक है, वो भगवान ऐसे लोगों को भी उदार कह रहे हैं, आओ कोई बात नहीं, कैसे भी आओ, लेकिन है तो ये चीटिंग ही। इसको प्रहलाद महाराज ने कहा वणिक, वणिक व्यापार है, भक्त नहीं, भक्त वास्तविक भक्त नहीं है, वो वणिक गिरी कर रहा है, व्यापारी गिरी कर रहा है। देखिए भक्ति कैसे भी किया जाए ठीक है, लेकिन शुद्ध भक्ति की दृष्टि से बोला जा रहा है। प्रभुपाद जी से कहते हैं डुप्लीसिटी। एक भक्त भगवान की सेवा कर रहा है, उसके बदले में कुछ अंदर रखता नहीं कि हमें कुछ और चाहिए। ये बात बोलनी बड़ी आसान है, लेकिन भक्ति संपादित करते हुए हर भक्त के हृदय में कुछ ना कुछ समानता, हर भक्त में कुछ 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 और भी तो कुछ है। इंग्लिश में कहते हैं लर्किंग इन द हार्ट, कुछ डिजायर रहती हैं जो वो चाहता है, जो कि भक्ति के अलावा भी हो सकती हैं। लेकिन देखिए इसमें घबराना नहीं चाहिए। भक्ति करते 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 उसके हृदय में जो इच्छा थी ना, भगवान पूरी कर देते हैं। और क्यों पूरी करते हैं, करके देख लो, तो करके देख लो कि क्या तुम सुखी हुए। ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज का प्रसंग तो सब जानते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सकाम भी है तो भी उसको भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए, अंत तो कर्तव्य में निष्काम हो ही जाएगा, इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, सिद्धांत तो यही है कि निष्काम जो भक्त भजन कर रहे हैं उन्हीं को वास्तविक रूप से भक्ति का सुख प्राप्त होता है। इस संबंध में बड़ी सुंदर बात आई। श्रीमान परम पूज्य जन निवास प्रभु, जिनके बारे में परम पूज्य राधानाथ महाराज बोले कि इनको नाम रुचि प्राप्त है, तो उनसे मुझे प्रश्न करने का सौभाग्य मिला यही वृंदावन मंदिर में। प्रभु जी ने क्लास दिया भागवतों का, फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या सीक्रेट है, कैसे नाम में रुचि प्राप्त करें। तो उन्होंने कहा देखो 3 बात आप स्मरण करो। मैंने उनसे पूछा कि क्या अधिक नाम करने से नाम रुचि होती, कहते नहीं। दैट्स अमेजिंग, नहीं। 3 बात आपको स्मरण करनी है। एक, कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। दूसरा, ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करना, अर्थात निपराधिक जप करने का प्रयास करना। तीसरा, भौतिक कुछ ना मांगना। अब देखिए, नाम से भौतिक नहीं मांग सकते हैं ऐसा नहीं बोल रहे, लेकिन अगर भक्ति का सुख चाहते हैं तो ना मांगे, ये कहने का अर्थ। बहुत अच्छी बात परम पूज्य राधारमण महाराज में बोल रहे थे कि भक्त लोग अपना प्रारब्ध भोग लेते हैं, उसमें अपनी भक्ति को खर्च नहीं करते। जो ये सब शुद्ध भक्त होते हैं ना, उनकी ब्रीड ऐसी होती है। बाकी हर प्रकार के भक्त हैं,
कैसे भी इच्छा हो वो भगवान का भजन करें, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो बात यह आ रही है जो यहां लिखी हुई है, किंतु जब तक इंद्रिय तृप्ति की मांग बनी रहती है तब तक प्रशांत होने का अवसर नहीं आ पाता। प्रशांत तब होगा जब व्यक्ति खूब सुखी हो जाएगा। जब व्यक्ति सुखी होता है तो शांत होता है, अग्रीड? सुखी होता है तभी शांत होता है, उसे कुछ नहीं चाहिए। सुखी है तो और क्या सुख चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए। तो तब तक सुखी नहीं होगा जब तक हम कृष्ण के सुख की ही चिंता ना करें। बस केवल कृष्ण सुखी हो जाए तब अपने आप हम सुखी हो जाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है। आप लोग तब तिलक लगा के आए हैं तो तिलक माथे पे लगाते हैं, रिफ्लेक्शन क्या कहेंगे उसको, नहीं रिफ्लेक्शन को क्या कहा जाएगा, प्रतिबिंब पे तिलक नहीं लगाते हैं, अपने आप ही प्रतिबिंब सुंदर लगने लग जाता है। आप लोग शीशे में कभी देखते होंगे, हाँ हम आज बड़े चमक रहे हैं, तो अब वॉट एवर, हम का मतलब देह या शरीर, चेहरा, तो चेहरा चमक रहा है इसलिए प्रतिबिंब चमक रहा है। ऐसा नहीं कि प्रतिबिंब चमक रहा है इसलिए चेहरा चमक रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये प्रहलाद महाराज बोलते हैं, तो भगवान को सुखी करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तत्सुख सुखित्व वाली भावना। इसके विपरीत अनावश्यक शुष्क तर्कों से सारा मामला बिगड़ जाता है और इस तरह भगवान हमारी समस्या और भी दूर हो जाते हैं। क्या अर्थ है? देखिए, भगवान इंद्रियों के परे हैं, अधोक्षज उनका नाम है। फिर वही बात, जब तक भगवान को प्रसन्न नहीं किया जाएगा किसी भी इंद्रिय से भगवान समझ में नहीं आ सकते। तो शुष्क तर्कों से कोई कहे, जैसे हम पहले व्याख्या कर चुके हैं, राम राम राम, आम आम आम, मीठा लग रहा है कुछ? तो आम आम बोलने से मीठा लगा? तो आम बोलने से क्या आम आ जाता है? तो राम बोलने से राम कैसे आ जाएगा? ये है शुष्क तर्क। भाई आम में आम मतलब सामान्य और राम मीन्स खास। राम में विशेष है और इसका वर्णन शास्त्र करता है। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदे नासौ पर ब्रह्म अभिधीयते। रमन्ते योगिनो अनंते, योगी जन जिसमें अनंत सुख का अनुभव करते हैं, रमण करते हैं। सत्यानंद चिदात्मनि, किसमें? जिनकी आत्मा, जिनका देह कैसा है? सत्यानंद, सत्य है, त्रिकालिक सत्य है और आनंदमय है। उन पर ब्रह्म को राम शब्द से अभिधीत किया जाता है। अभिधीत मतलब इंगित किया जाता है। कौन है वो पर ब्रह्म? राम। तो राम शब्द स्वयं भगवान राम है, ये अर्थ है। अब इसको शुष्क तर्क से, जो केवल इंद्रिय जनित तर्क है, उस पे हम उसके आधार पर नहीं कुछ नहीं कह सकते। हम लोग भी अनुभव नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ भगवान की बात है, शास्त्र की बात है। और जब जब करते हैं, नियमित रूप से करते आते हैं, जब व्यक्ति भगवान की कृपा से, नाम की कृपा से स्वतः निरपराधिक अवस्था पे पहुंचता है, तो उसको अनुभव होने लगता है कि हाँ ये नाम भगवान से अभिन्न है। प्रभुपाद इसका सूत्र बताते हैं, जैसे जीव कृष्ण का दास है, ऐसे ही वह भगवान के नाम का भी शाश्वत सेवक है। इस भावना से भावित होकर जब कोई व्यक्ति निरपराधिक होकर भगवान का नामोच्चारण करता है और यथासंभव हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार करने का प्रयास करता है, तो वह इस ज्ञान के स्तर तक उठा दिया जाता है जिसमें वह समझ पाता है कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। अर्थात भगवान के नाम की कृपा से ही जब उनकी निरपराधिक सेवा होती है, तो नाम भगवान, नाम प्रभु अपने महत्व को, अपने तत्व को हृदय में प्रकाशित करते साधक कि यही मैं वही हूं, मैं भगवान ही हूं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? सेवोन्मुख, सेवा करने से नाम प्रकाशित का, नाम का तत्व प्रकाशित होता है। इसीलिए शास्त्र सुनना होता है, नहीं तो हम तो यहाँ होगा राम राम बोल रहे हैं, कृष्ण बोल रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है? इज इट ओके? तो शुष्क तर्कों से बात बिगड़ जाती है, इसलिए ऐसे लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए। किंतु शुष्क चिंतक तपस्या के सिद्धांतों का पालन करते रहने से भगवान के निर्विशेष स्वरूप को कुछ हद तक जान सकते हैं। फिर भी वे उनके परम गोविंद स्वरूप को नहीं समझ पाते, क्योंकि जो पूर्ण रूप से निष्पाप हैं या अमलात्मन है, वही भगवान की शुद्ध भक्ति को अंगीकार करते हैं। ये अभी आपने चक्रवर्ती पाद की टीका में सुना कि अगर भक्त नहीं है, खूब तपस्या कर रहा है, तो निर्विशेष ब्रह्म को कुछ हद तक जान पाते हैं,
लेकिन भगवान के तत्व को नहीं समझ पाते, क्योंकि भक्त्या माम अभिजानन्ति यावन यश्चास्मि तत्वतः, भक्ति के द्वारा ही व्यक्ति भगवान को जानता है। तो कहीं कितनी भक्ति के द्वारा, आप जितनी भक्ति बढ़ी उतना भगवान को जानोगे। भक्ति कैसे बढ़ेगी? भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति करने से भक्ति बढ़ती है, ये अर्थ है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वह पूर्ण रूप से निष्पाप नहीं है। अब पूर्ण रूप से निष्पाप क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान, जैसे प्रभुपाद भी कोट करेंगे, भगवान भगवद गीता के 7.28 में पुष्टि करते कि जो वाकई पाप से रहित है वो तो मेरा भजन करते हैं। समझ में आ गया? जो व्यक्ति निर्विशेष का भजन कर रहा है वो भी पूरा पाप से रहित नहीं हुआ है, क्योंकि अगर पूर्ण रूप से पाप से रहित होता तो क्या प्रमाण होता? वो भगवान का भजन कर रहा होता। इज इट नॉट अमेजिंग? क्या ये आपको आश्चर्यजनक नहीं लगता? आपके ही इर्द गिर्द बहुत से भक्त आपको ऐसे दिखेंगे जो रोज मंगल आरती जा रहे हैं, रोज जप कर रहे हैं, जिन्होंने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। वो निष्पाप हैं, जीरो पाप, तभी भक्ति कर रहे हैं रोज। जो कोई भी कर रहा है, क्योंकि फले न परिचीयते, फल आया है, इससे कारण का अनुमान कर लेना चाहिए। क्या कारण है? ये शाम तो अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ये शाम तो अंतगतम पापम, जिनके पाप नष्ट हो गए हैं। जननाम, जन्मनाम मतलब जो लोग, पुण्य कर्मणाम, जिन्होंने पवित्र करने वाले कर्म किए हैं। यहाँ पे अर्थ है, श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद लेते हैं अर्थ, कि जिन्होंने भक्तों की संगति रूप पुण्य कर्म किए हैं और भक्तों की सुंदर कृपामयी दृष्टि से जिनके पाप नष्ट हो गए हैं। समझ आया? बहुत सुंदर अर्थ लिया है। भक्तों की संगति करके पुण्य कमाए, भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन किया है, और भक्तों की कृपा दृष्टि के द्वारा जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। द्वंद्व समझते हैं? मान अपमान, जय पराजय, गर्मी सर्दी, इनसे विषय और मोह। अरे मेरी तो पत्नी कह रही कि भजन मत करो। हुआ है ऐसा, मैं एनटीपीसी में था, 2 पत्नी किताब दे दिया, लिए, बड़े अच्छे व्यक्ति थे, अगले दिन वापस करना, कहते मेरी पत्नी मना कर रही है इसको पढ़ने से। ऐसा लग रहा है कि ब्रह्म से शादी कर ली है, पर ब्रह्म से पता नहीं क्या, एकदम डर के मारे वापस करने आए। 2 पतली किताब दी थी मैंने उनको, मोहित है ना। हमारे एक मित्र को मैंने बोला आओ यार जप में आओ, तो अगले दिन आए, वो अपने नाम से आए, तो बड़ा खुश हुआ मैं। बाद में बोले नहीं मैं नहीं आया था, मेरी पत्नी आई, उनकी पत्नी आई थी। आप क्या कर रहे थे? वो बच्चों को मैं साइकिल घुमा लिया था। वाह, बहुत बड़ा पुरुषार्थ करने जा रहा है। बड़ा दुख होता है कि जीवन में किस प्रकार से लोग अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अब ठीक है, माला 2 माला करते होंगे, लेकिन यही बस मानव जीवन की सार्थकता है कि व्यक्ति अब बच्चों घुमाता चले। अरे घुमाओ बच्चों को, आपत्ति नहीं है, लेकिन 16 माला करके घुमाओ। पहले 16 घुमाना घुमा लो, उसके बाद बच्चों को घुमाओ, है ना। और जब मैं सब बातें बोलूंगा तो लोग कहेंगे भाई ये तो क्या है, ये तो कड़वी बातें बोल रहे, क्या बच्चों को ध्यान न रखें। पहले अपना तो ध्यान रखो ना। मैंने एक बार पहले ही बोली थी, जिस बच्चे को आपने जन्म दिया है वह आपको मृत्यु से नहीं रोक पाएगा। या ऐसे कहें कि जिस बच्चे को आपने जन्म दिया है वह आपको दोबारा जन्म से नहीं रोक पाएगा, उसको हमें अपने खुद से प्रयास से करना पड़ेगा, है ना। अनलेस अब ध्रुव महाराज पैदा हो जाए अलग बात है, लेकिन ध्रुव महाराज कहाँ पैदा हो रहे हैं बताइए। ध्रुव महाराज या प्रहलाद कहाँ पैदा हो रहा है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, हमको भी बहुत अच्छा लाइन लग रहा है, बहुत अच्छा श्लोक है, मन कर रहा है कल इसी पे क्लास दीजिए, लेकिन हम नहीं देंगे इस पे, बहुत अच्छा है। अब घर में गृहस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, चाहे कुछ हो, इस जगत में डिस्टर्ब करने वाला कौन सा दिन नहीं होता, जरा बता दीजिए। कुछ ना कुछ तो डिस्टर्ब करने वाला होता है। हम तो आज हम देख रहे थे दुकान में गए चम्मच लेने के लिए, तो वो लड़का जो नौकर था वो झगड़ा करने लगा, अरे 4 चम्मच के लिए इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम?
इतना सुनाया उसने, ये क्या है, इतना सुना, जब निकल रहा हूं तो भी सुना रहा। हमने कहा ऐसा लग रहा है मैं भीख मांगने आया। भीख तो ना मांग रहे, पैसा देकर ले जा रहे हैं भाई, इतना क्यों झगड़ा करो। चलता ही है ये द्वंद्व, चलता ही है। और देखिए जैसे ही मैं प्रतीक्षा कर रहा था, स्कूटर के इतने में कबूतर ने बीट कर दी। हमारे ऊपर नहीं किया लेकिन स्कूटर पे किया। अब अपने ही रुमाल से पोंछना पड़ा उसको। बताइए द्वंद्व है कि नहीं? कब नहीं रहा द्वंद्व, बताइए? हमेशा तो रहता है। लेकिन इन सब द्वंद्व के बाद भी नहीं, मुझे जप करना है, मुझे जप करना है, मुझे जप करना है, कुछ भी हो कृष्ण मेरे सुहृद हैं, कृष्ण कभी मुझे गलत स्थिति में डाल ही नहीं सकते, मुझे भक्ति करनी है। और आप ये देखेंगे कि ये श्रीमद् भागवत का आशीर्वाद है, ये भक्तों के संग का आशीर्वाद है कि पता नहीं चलता है लेकिन ये एकदम मन में भावना दृढ़ बनी रहती है कि नहीं मुझे भक्ति करनी है। मैं बता रहा हूं, मैं गुणगान भी कर रहा हूं, भले नाम नहीं बोल रहा हूं, कि जो भक्त लोग नियमित रूप से साधना कर रहे हैं, प्लीज इस बात को नजरअंदाज मत कीजिएगा कि भागवत की कथा की वजह से कर रहे हैं। और जहां कथा आपने बंद कर दी ना, देखिएगा कि कर रहे होंगे तो उसको एक क्या कहते हैं, उसको दकियानुसी कहते हैं, दकियानुसी मैकेनिकल वे में, हाँ ढर्रे ढर्रे की तरह कर रहे हैं, उत्साह सब समाप्त हो जाता है। भागवत उत्साह देती है हम लोग को, है ना, सुख में दुख में हानि में। यही बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे थे कि देखिए अब इस जगत का स्वरूप ही है कि किसी के संग कुछ भी कभी भी हो सकता है, ठीक, लेकिन जो नियमित रूप से भगवान की बात सुनता है उसका धैर्य नष्ट नहीं होता, वह शोक से अभिभूत नहीं होता है। परेशान तो सभी लोग होते, लेकिन ये नहीं कि माला छोड़ करके बैठ गया, अब कुछ नहीं करना, रोता बैठेगा, कुछ नहीं होता। तो क्या लक्षण है? कहते भजन ते माम दृढ़ व्रता, 16 माला करनी है तो करनी है। अब उसमें चींचा चींचा कर नहीं करता है वो, आज ये हो गया, आज देह में दर्द हो गया, नाक का बाल टूट गया, या उंगली में खून, नाखून का ये उड़ कर, ये सब कुछ नहीं चलता है। और ये आशीर्वाद है श्रीमद् भागवतम का, इसलिए बड़े उत्साह से करना सुनना चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी ने कोट क्यों कहा, कोट क्यों किया? ये प्रशांत हैं भगवान के भक्त ही, क्योंकि नहीं, ये अमल आत्मा भगवान के भक्त ही हैं, क्योंकि जो अमल आत्मा है वो भगवान का भजन करेगा, और जो अमल आत्मा नहीं है वो भगवान का भजन नहीं करेगा। ये प्रमाण गीता का श्लोक है। तो इस प्रकार से अब हम वापस एक बार श्लोक को देख लेते हैं, फिर रुकेंगे। यहां ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे ऋषि नारद जी, मुनिगण उस तत्व को समझते हैं जब उनकी इंद्रियां, जब वह प्रशांत, अपनी प्रशांत इंद्रियों की शरण लेते हैं, यदा तत् एव, उस समय उस तत्व अर्थात उस तत्व को समझते हैं, अन्यथा असत तर्क ही विप्लुतम, जब वह कुतर्कों के द्वारा वह तत्व विप्लुत मतलब व्याप्त हो जाता है, तो तिरोधीयता, तब वह तिरोहित हो जाता, बात समझ में नहीं आती। प्रश्न किसी के है तो देख लेते हैं। क्या निर्विशेषवादी और निराकारवादी सेम है? जी हां। हरे राम में हरे शब्द का क्या अर्थ है? श्रीमती राधा रानी, कोई भगवान के धाम जाकर उनकी सेवा करना चाहता है तो क्या वह भी मोक्षकामी है? नहीं, भगवान का भक्त है। श्रील प्रभुपाद told that Krishna doesn't tolerate a defaulter, as we see in the case of छोटा हरिदास। देखिए छोटा हरिदास की कथा तो जब हम पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा, ऊपर ऊपर से मत देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जब महाप्रभु किसी पे क्रोधित हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने उसको अपना माना है। ये ऊपर ऊपर से छोटा हरिदास की कहानी मत सुन लीजिए। जब भगवान, देखिए एक छोटी सी बात समझ लीजिए, एक भक्त थे, उनका नाम था काल, ना दूसरे थे, कमलकांत दास, कमलकांत। तो वह है महाप्रभु के पास आए और उन्होंने कहा कि अद्वैताचार्य जी महाविष्णु है। फिर कहते हैं कि अद्वैताचार्य जी के ऊपर कुछ कर्जा हो गया है, तो महाप्रभु के इस आदमी की शक्ल हमको मत दिखाओ। एक वो अद्वैताचार्य जी के ही सेवक थे, तो एक तरफ तुम कहते हो कि भगवान है, और फिर दूसरे कहते हो भगवान पे कर्जा हो गया है, इसका मतलब तुम उनको तत्व को नहीं जानते हो। तो जब अद्वैताचार्य जी ने बात सुनी तो कहे सारा प्रेम आप कमलकार से ही करेंगे, कमलकांत से ही करेंगे, उसको डांटेंगे, हमको नहीं डांटते हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है।
जब कोई महान कोई गुरु है या महान भगवान स्वयं है, अगर किसी को डांट रहे हैं, इसका मतलब वह प्रेम कर रहे हैं, उसको अपना सेवक स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए डांट रहे हैं। और अगर आप पूरी पास टाइम जानते हैं तो उसमें स्पष्ट है कि बाद में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ठीक है अब ले आओ उसको अपने पास। और वहां पे तब तो वो जानते शरीर छोड़ चुके हैं, लेकिन भक्त लोग उनको देखते कि दिव्य स्वरूप में वह महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं। अब ये लोग भक्त लोग इस लीला को नहीं सुने होंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं आप छोड़ दे रहे इस बात को। ठीक है, और कोई प्रश्न यहाँ पे श्लोक के संबंध में कोई प्रश्न नहीं लगता है? ठीक है, स्टॉप है। हाँ, शिवानंद सेन लेट हो गए तो नित्यानंद प्रभु ने लात मारी और कहा कि तुम्हारे तीनों लड़के मर जाएं। तो उनकी जो पत्नी थी वो रोने लगी। तो उनके शिवानंद सेन ने कहा कि अरे मूर्खा, हमने जो थोड़ा अपराध कर दिया नित्यानंद प्रभु की, तो हाँ ये अच्छा ही है कि हमारे बच्चे मर जाएं। मरे मरे कुछ नहीं, लेकिन वो नाचने लगे। क्यों नाचने लगे? कि भाई जिन चरणों को ब्रह्मा जी और शिव जी भी ताकते और नहीं मिलते, वो मुझ पे अपने आप मिल गए। नित्यानंद प्रभु ने लात मारी, मतलब नित्यानंद प्रभु ने अपना सेवक स्वीकार कर लिया। ये बात है। मैं कुछ और कहना चाहता है, एक इंटरेस्टिंग बात है, उसको थोड़ा सा अलग पॉइंट है। वक्त बोल रहे प्रभु जी मैं एकादशी नहीं कर पाता हूँ, नाम नहीं रख रहे हम, अब पता है क्लास में है भी नहीं वो, लेकिन हमको अच्छा प्रश्न किए। अच्छा मतलब थोड़ा बेवकूफ़ी वाला प्रश्न था, लेकिन इंटरेस्टिंगली पूछा गया था, इंटेलिजेंटली पूछा गया। और पूछते हैं जप में, हम जप में बैठ के प्रश्न का उत्तर देंगे। तो प्रभु जी आपने कहा कि वे नाम में सारे व्रत हैं, है ना, है ना? और फिर उन्हें तुरंत कोटेशन भी दे दिया, देखिए प्रभु जी 3.33.7 सारे। तो ये बताइए कि एकादशी व्रत करने की क्या जरूरत है? जब आपने कहा कि नाम में सारे व्रत हैं, 3.30 प्रमाण है, 3.33.7 सारी तपस्या है, तो एकादशी की तपस्या की क्या जरूरत है? तो भाई देखो, जिन भगवान का आप नाम ले रहे हो, चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण, वही अपनी माँ को कह रहे हैं, सच्ची माता को, कि हमें आपसे एक दान चाहिए, और वो दान है कि आप एकादशी का व्रत कीजिए। उस समय ये कुछ भ्रांति थी कि जो सधवा बोलते हैं ना, जिनके पति हैं उनको सधवा बोलेंगे ना, जो सधवा है, जो सुहागिन कहते हैं, सुहागिन स्त्रियां, उनको अब एकादशी नहीं करनी चाहिए। तो ये सोच करके, सुन करके सच्ची माता नहीं करती थी। लेकिन महाप्रभु ने अपनी माँ को ही बोला कि आप मुझे एक दान दीजिए कि आप एकादशी का व्रत करना शुरू कीजिए। कहा ठीक है करूंगी। ये समझ लीजिए कि जिसका अब ये तय हो गया कि वैकुंठ जाना है, वह वैकुंठ जाना भी रुक जाता है अगर एकादशी को वह पालन नहीं करता है। तो एक बात सत्य है, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी बात सत्य नहीं है। प्रसाद ग्रहण करना महत्वपूर्ण है, लेकिन एकादशी को फास्टिंग करना भी महत्वपूर्ण है। प्रसाद ही खाना चाहिए, सुबह 4 बजे से शुरू कर देना चाहिए। प्रभुपाद जी इस बात को भी कहते हैं, फास्टिंग हेल्प्स टू चैंट बेटर। आप लोग का अनुभव नहीं है, सुबह नहीं होगा, अगर अनुभव है तो कल ही शुरू कर दीजिए, कल दही राइस बना लीजिए, अब दबा करके 4 बजे वह आधा किलो खा लीजिए। अब देखिए माला कैसी होती, चाहे पूरा आप अच्छी नींद ले लिए फिर भी जब में दिक्कत आएगी, सारा खून तो अंतुली में बह जाएगा। तो प्रसाद खाना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जप महत्वपूर्ण नहीं है, और जप महत्वपूर्ण है इसका मतलब ये नहीं कि प्रसाद ग्रहण ही नहीं करो। इज दैट ऑल ओके? तो कहीं और किसी के मन में संशय ना हो, इसलिए हम यहाँ बोल दे रहे हैं कि जप करना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से एकादशी व्रत का भी पालन करना महत्वपूर्ण है। अब पता नहीं वो कभी इस प्रवचन को सुनेंगे तो शायद उनका उत्तर मिल जाएगा। अब जब के समय तो देखिए जगन्नाथ मंदिर में क्या हो रहा है, जगन्नाथ मंदिर में हो रहा है कि नहीं हो रहा, हम तो वृंदावन में रह रहे हैं ना। और दूसरी बात क्या है कि महाप्रभु जब पुरी में थे तो वो एकादशी का पालन करते थे, तो हम लोग महाप्रभु के अनुसार चलते हैं। अब वहां पे इज इट नॉट, हम तो ऐसे देख रहे हैं चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट रूप से महाप्रभु अपनी माँ, और माँ अवतार किसकी है? माता यशोदा की। अब यशोदा से तो बड़े कोई नहीं ना हम लोग। तो जब अच्छा दूसरा कृष्ण लीला में भी देवकी नंद बाबा और यशोदा माता जी द्वादशी व्रत करते थे, जो हम लोग करते हैं ना, हम लोग द्वादशी व्रत ही करते हैं। अगर वो मिक्स होता है तो हम द्वादशी वाले दिन ही एकादशी का पालन करते हैं, वो और शक्तिशाली माना जाता है, तो वो करते थे। तो जब भगवान के पार्षद कर रहे हैं और उससे हमारी भक्ति बढ़ती, माधव तिथि भक्ति जननी, भक्ति को उत्पन्न करने वाली है, तो क्या कठिनाई है? इज इट नॉट? ये चीज है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। ठीक है, माइक पे पूछिए, माइक दीजिए।
अच्छा, वैसे भी हम लोग कौन सा व्रत करते हैं, है कि नहीं? कूटू के आटे के पराठे, आलू की सब्जी अब ऐसा तो नहीं कि सूख सूख के कर रहे हैं। हाँ, वो चक्का सा फीस्टी हो रहा है तो, लेकिन खाली अन्न ही तो नहीं खा रहे हैं। हाँ बताइए। हरे कृष्णा प्रभु। और जैसे आपकी लड़की तो बड़ी तेज है, वो ऐसा पराठा बनाती है ऐसा लगता ही नहीं कि उसने तो मतलब कह सकते हैं व्रत की धारणा ही भ्रांत करती है बिल्कुल। इतना अद्भुत पराठा बनाती है कृष्णलादनी माता जी की, आपको लगेगा कि आप सामान्य पराठा खा रहे हैं, आलू की सब्जी लगे कहाँ रहा है कि व्रत कर रहे हैं। कुछ लोग तो उसमें रबड़ी छानते हैं, रबड़ी लस्सी तो यार अन्न नहीं खाना है तो ठीक है, कलयुग है, क्या कर सकते हैं। हाँ बोलिए, कम से कम अन्न नहीं ग्रहण कर रहा है। हाँ। जैसा प्रभु यहाँ पे है कि वो मुनि जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है वो हम्म। भगवान को जान सकते हैं। हम्म। तो ऐसे भी मुनि हैं जो इंद्रियों को वश में नहीं किया, तो उनको हम मुनि बोलते हैं, कहेंगे। देखिए, इसको प्रभुपाद जी ने कई बार समझाया है। नासव ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। मुनि मतलब अपने मन को मंथन करने में बहुत तेज है वो, लेकिन मन की एक बड़ा एक दिक्कत यह है कि मन केवल भगवान में जाकर ही स्थिर होता है। तो ये ऐसे मुनि हैं जिनका मन शांत हो गया है। अर्थ क्यों शांत हुआ है? क्योंकि भगवान के चरणों का आश्रय लिया है। ऐसे अन्य बहुत से मुनि हैं जो अपने मन का को क्या इंग्लिश हिंदी में कहते हैं दौलायमान करने में, डुलाने में, यहां जा रहा है वहां जा रहा है, विचार करने में बड़े तेज हैं। इस जगत में है ऐसे मुनि बहुत सारे, लेकिन वह भगवान में अपने मन को नहीं लगा पाते। तो इसलिए मुनिजन हैं, लेकिन मुनि मननशील भी हैं, ठीक है, लेकिन इंद्रियां वश में होंगी तभी जब भगवान की सेवा में लग जाएंगे। इसीलिए प्रशांत शब्द है। और एक और शब्द है ना, हाँ, प्रशांत आत्मेन्द्रियाशय शब्द है। उनका हृदय अंतरात्मा जो है पूरी तरह पवित्र हो गया है। ठीक है। ओके, विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। ये तो आप लोग देख ही रहे हैं ना कि अब आचार्यों ने बहुत मनन किया है कि श्लोक पे, और भक्ति की दृष्टि से मनन किया है। ये अर्थ है, वो अर्थ है, और वह केवल अपने मन से नहीं सोच रहे हैं, शास्त्र के आधार पर, परंपरा के आधार पर वह उस अर्थ को प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसे भक्त हैं, वो समझते हैं। ओके, प्राण करेंगे। ब्रह्मो उवाच वाचां वहनेर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्तु च सर्वासुनां च वायोश्च तन्नासे परमायणे अश्वनीरोषधीनां च घ्राणो मोदप्रमोदयोः रूपाणां तेजसां चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षुणी कर्णौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयोः तदगात्रं वस्तु साराणां सौभगस्य च भाजनं त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि रोमाण्य उद्भिज जातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संभृतः केशश्म केशश्मश्रूनखान्यस्य शिलालोहाभ्रविद्युतां बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणां विक्रमो भूर्भुवः स्वश्च क्षेमस्य शरणस्य च सर्वकामवरस्यापि हरिश्चरण आस्पदम् अपां वीर्यस्य सर्गस्य पर्जन्यस्य प्रजापतेः पुंसः शिष्णः उपस्तस्तु प्रजत्यानन्दनिर्वृते पायुर्यमस्य मित्रस्य परिमोक्षस्य नारदा हिंसाया निरतेर्मृत्योर्निरयस्य गुदं स्मृतः पराभूतेरधर्मस्य तमसश्चापि पश्चिमः नाड्यो नदनदीनां च गोत्राणामस्ति संहतिः अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम् धर्मस्य मम तुभ्यं च कुमाराणां भवस्य च विज्ञानस्य च सत्त्वस्य परस्यात्मा परायणम् अहं भवान् भवश्चैव त इमे मुनयोऽग्रजाः सुरासुरनरा नागाः खगा मृगसरीसृपाः गन्धर्वो अप्सरसो यक्षा रक्षुभूतगणो रगाः पशवः पितरः सिद्धा विद्याध्राश्चारणाद्रुमाः
अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः गृहक्षकेतवस्तारास्तडितस्तनयत्निवः सर्वं पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवच्च यत् तेनिदमावृतं विश्वं वितस्तिम् अधितिष्ठति स्वदृष्णं प्रतपन् प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ एवं विराजं प्रतपन् स्तपत्यन्तर्बहिः पुमान् सोमृतस्याभयस्येषु मर्त्यमन्नं यदत्यगात् महिमैष ततो ब्रह्मन् पुरुषस्य दुरत्यः पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थितिपदो विदुः अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्ध्नो धायि मूर्धसु पादस्त्रयो बहिश्चासन् अप्रजानां य आश्रमाः अन्तस्त्रिलोक्यास्त्वपरो गृहमेधो बृहद्व्रतः श्रुतिविच्चक्रमे विश्वं शासनानशने उभे यद्विद्या च पुरुषस्तु भयाश्रयः यस्मादण्डं विराट् जज्ञे भूतेन्द्रियगुणात्मकः तद्द्रव्यमत्यगाद् विश्वं गोभिः सूर्य इवातपन् यदास्य नाभ्यनलिलाद् अहमासं महात्मनः नाविदं यज्ञसंभारान् पुरुषावयवान्यते तेषु यज्ञस्य पशवः स वनस्पतयः कुशाः इदं च देवयजनं कालश्चोरुगुणान्वितः वस्तून्योषधयः स्नेहा रसलोह मृदो जलं ऋचो यजुंषि सामानि चातुर्होत्रं च सत्तम नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च व्रतानि च देवतानुक्रमः कल्पः संकल्पस्तन्त्रमेव च गतयो मतयश्चैव प्रायश्चित्तं समर्पणं पुरुषावयवैरेते संहारा संभृता मया इति संभृतसंहारः पुरुषावयवैरहं तमेव पुरुषं यज्ञं तेनैवायजमीश्वरं ततस्ते भ्रातर इमे प्रजानां पतयो नव अयजन् व्यक्तमव्यक्तं पुरुषं सुसमाहिताः ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयो परे पितरो विबुधा दैत्या मनुष्यः कृतभिर्विभुं नारायणे भगवती तदिदं विश्वमाहितं गृहीतमायोरुगणः सर्गादावगुणः स्वतः सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः विश्वं पुरुषरूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक् इति ते विहितं तात यथेदम् अनुपृच्छसि नान्यद् भगवतः किञ्चित् भव्यं सदसदात्मकम् न भारति मे अंगं मृषोपलक्ष्यते न वै क्वचिन्मे मनसो मृषा गतिः न मे ऋषिकाणि पतन्तु सत्पथे यन्मे हृदोत्कण्ठवता धृतो हरि सोऽहं समाम्नायमयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पति आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं नाद्य गच्छं यत आत्मसम्भवः नतोऽस्म्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्तयनं सुमङ्गलं यो हि आत्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्थमथा परे कुतः नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर्न वामदेवः किमुता परे सुराः तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्वदं विनिर्मितं चात्मसमं विचक्ष्महे यस्यावतारकर्माणि गायन्ति ह्यस्मदादयः नयं विन्दन्ति तत्त्वेन तस्मै भगवते नमः स एष आद्यः पुरुषः कल्पे कल्पे सृजत्यजः आत्मन्यात्मनात्मानं स संयच्छति पाति च विशुद्धं केवलं ज्ञानं प्रत्यक्षसम्यगवस्थितं सत्यं पूर्णमनाद्यन्तं निर्गुणं नित्यमद्वयं ऋषे विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्मेन्द्रियाश्रयः यदा तदेव सत्तर्कैस्तिरोधीयेत विप्लुतम् आद्योऽवतारः पुरुषः परस्य कालः स्वभावः सदसन्मनश्च द्रव्यं विकारो गुण इन्द्रियाणि विराट् स्वराट् स्थास्नु च विष्णुभूम्नः अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो ये भवदादयश्च स्वरलोकपालाः खगलोकपाला नृलोकपालास्तललोकपालाः गन्धर्वविद्याधरचारणेशा ये यक्षरक्षो रघनाकनाथा ये वा ऋषीणां वृषभः पितॄणां दैत्येन्द्रसिद्धेश्वरदानवेन्द्राः अन्ये च ये प्रेतपिशाच भूता कुष्माण्डयादो मृगपक्षधीशाः यत्किञ्च लोके भगवन् महस्वद् ओजः सहस्वद् बलवत् क्षमावत्
श्रीहरि विभूत्यात्मवदत्पुतार्णं तत्त्वं परम रूपवदस्वरूपं प्राधान्यतो यादृश आमनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमेष्येत इमान् सुपेशान्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत